प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ के विषय में। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए, जिसमें पहला है इनका जो है जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा एक समान वेग से गत्यावस्था को तब तक बनाए रखने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। कोई बाह्य बल आरोपित करके उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम बल के गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है, जबकि जो द्वितीय नियम है ये इसके परिमाणात्मक स्वरूप की व्याख्या नहीं करता है। जो बाह्य बल के अभाव में किसी भी वस्तु की विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। इसीलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए ले लें, जैसे जब हम ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो जब गाड़ी रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो गतिमान है, जब वो चल रही होती है तो वो रुक जाती है, उसके साथ साथ हम भी गतिमान होते रहते हैं, तो उसके रुकने पे हमें तो कोई ब्रेक लगती नहीं है, इस नाते हम उसकी गति की दिशा में झुक जाते हैं। मोड़ पे जब बस घूमती है तो हम बस की उल्टी दिशा में झुक जाते हैं। जो हम आते हैं बात करते हैं न्यूटन के गति विषय द्वितीय नियम के विषय। द्वितीय नियम क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। तो गति में परिवर्तन का अर्थ है कि वस्तु में त्वरण का होना। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ऐसा देखा गया है कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगाए गए बल के क्रमानुपाती होता है। जितना बल बढ़ाते जाएंगे उतना ही त्वरण उस पर बढ़ता जाएगा। यदि विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर बल लगाएं और स्थिर मान का त्वरण उत्पन्न करना चाहें तो बल का मान द्रव्यमान के अनुपाती होता है। इस प्रकार से इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाएगा उस वस्तु में उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा, या समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं पर लगाया गया बल उसमें त्वरण के समानुपाती होता है तथा यह त्वरण सदैव आरोपित बल की ही दिशा में होता है। F=ma। अब हम बात करते हैं इस प्रकार से किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड, जो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है उसके विषय कि न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है वह क्या है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। माना कि दो वस्तुएं A हैं व B हैं, तो अगर जिनके द्रव्यमान क्रमशः ma व mb हैं तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, तो अगर हम वस्तु A तथा B पर लगाया जाने वाला बल FAB तथा वस्तु B पर लगाया जाने वाला बल FBA है, तो चूंकि कोई भी बाह्य बल कार्यरत नहीं है, अतः न्यूटन के द्वितीय नियम से इसमें इस तरह समझ लें कि माना A तथा रबड़ A और B रबड़ की दो गेंदें दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद उनका एक दूसरे से संपर्क समाप्त होने पर में डेल्टा टी समय लगता है। तो इतने समय में गेंद A का संवेग परिवर्तन डेल्टा P1 तथा गेंद B का संवेग परिवर्तन डेल्टा P2 होता है। माना कि टकराने में गेंद B द्वारा गेंद A पर लगने वाला बल FBA तथा गेंद A द्वारा गेंद B पर लगने वाला बल
FAB है, तो न्यूटन के गति विषयक नियम बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर के अनुसार FBA इजकल टू डेल्टा P1 अपान डेल्टा T, डेल्टा P1 इजक्वल टू डेल्टा FBA इंटू डेल्टा T तथा FAB इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपान डेल्टा T, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं डेल्टा P2 इज इक्वल टू FAB इंटू डेल्टा T। यदि गेंदों A तथा B को एक निकाय के दो भाग माने तो FAB और FBA इस निकाय के आंतरिक बल हैं और इस निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। इस प्रकार से स्पष्ट है कि दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इनमें किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। अतः प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। धन्यवाद।